हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज अपन देखने वाले हैं न्यूमेरिकल्स। जैसा कि मैंने बता रखा था आपको कि अगले लेक्चर्स में अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे। पिछले वाले लेक्चर हमने बस कॉन्सेप्ट देखे थे, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है अप्रोच लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कैसे अप्रोच लेना क्वेश्चन का। अपन इस सेशन में एक से क्वेश्चन देखेंगे ताकि हर एक तरह का सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। ओके, फिर से मैं एक बार चाहूँगा कि आपका 100% अटेंशन आपका चाहूँगा। जो कल वाली चीज़ें मैं थोड़ा सा फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो मैंने बताया था, दो केस बताया था कि जब आपका डाउनवर्ड मोशन हो, मतलब क्या फ्री फॉल वाला केस हमने लिया था, फ्री फॉल वाला। उसमें क्या बताया था भाई कि ये अगर ग्राउंड है और यहाँ पे एक बॉल है जिसकी h हाइट पे है और आप क्या कर रहे हो, बस छोड़ रहे हो, ड्रॉप कर रहे हो, मतलब क्या फ्री फॉल है, बस आपने क्या किया, ड्रॉप कर दिया, छोड़ दिया। तो हमने क्या देखा था बच्चों, हमने देखा था कि अगर सेकेंड इक्वेशन पर लगाते तो h की वैल्यू क्या आ रही थी, हमको याद होना चाहिए, हाफ ऑफ GT²। कब ये वैलिड है भाई, एक 100% अटेंशन चाहिए आपका। ये कब वैलिड है, जब आपका u क्या 0 हो। अगर आप कुछ भी इनिशियल वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकंड दे खत्म करनी है, वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अब ये h = हाफ ऑफ GT² है, मतलब ये टाइम कौन सा t है, मतलब पूरे h हाइट को ट्रेवल करने में जितना टाइम लेगा। अगर मैं बोलूं कि यहाँ से एक विंडो है चाहे कुछ भी, मतलब इतने हाइट के, और इसकी हाइट h1 है, तो h1 यहाँ पे कर दोगे तो ये जो टाइम होगा तो h1 हाइट के लिए टाइम हो जाएगा। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, इस फॉर्मूले में कंडीशन बता रहा हूँ। कंडीशन ये है कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होना चाहिए, पर ये कोई ज़रूरी नहीं कि बस ये टाइम यहाँ तक बताएगा, ग्राउंड तक दिखाएगा। जो भी आप हाइट लोगे उसके करस्पॉन्डिंग क्या बता देगा, आपका टाइम बता देगा, ठीक है ना। उसके करस्पॉन्डिंग आपका मतलब टाइम, ये टाइम बता देगा। या ये तो याद रखना ही रखना है, और इसके अलावा ये भी याद रखना है T1 = √2h/g। इसमें वही है कि अगर हाइट तुम जैसा लोगे उसके हिसाब से मिल जाएगा। और ये टाइम वाला केस है। अगर मैं बोले कि यहाँ से यहाँ तक आने में, इसको फिर से बता रहा हूँ, यहाँ से आने में यहाँ से यहाँ तक आने में 4 सेकंड लग रहा है, तो जो हाइट निकलेगी तो टोटल आएगी। बोलेगा कि यहाँ से यहाँ तक आने में 2 सेकंड लगा, तो ये फॉर्म लगाओगे तो जो हाइट आएगी इतनी आएगी, ठीक है ना। तो जिसके करस्पॉन्डिंग अपन देखना है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। दूसरा अपना ये फॉर्मूला था। तीसरा अपना कौन सा था भाई, किसी को याद है? हाँ, याद होगा बहुत लोगों को। तो वो था अपना v = √2gh। इसका मतलब ये हुआ कि h हाइट गिरने पे कितनी उसकी वेलोसिटी होगी, h हाइट गिरने पे। तो h हाइट आपको कुछ भी हो सकता है। मैं बोलूँ कि यहाँ से अपने फ्री फॉल किया और ये पॉइंट वाला h हाइट हो गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाएगी। और ये तुम h लोगे तो यहाँ पे वेलोसिटी मिल जाएगी। ग्राउंड पे लोगे तो तुम्हें ये हाइट मिल जाएगी, ठीक है ना। समझ में नहीं? तो ये हमने 3 चीज़ें बताए थे आपको, फिर से एक बार रिपीट कराना चाहूँगा। h = हाफ ऑफ GT², t = √2h1g और v = √2gh, है ना। इससे ज़्यादा का इंपॉर्टेंट, हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो भी बता रहा हूँ, इसलिए मैंने बोला 100% आपका अटेंशन चाहिए। एक और पॉइंट है बच्चों, मैंने सिखाया था आपको डाउनवर्ड मोशन केस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। केस सेकंड में मैंने सिखाया था आपका डाउनवर्ड मोशन में, है ना। तो डाउनवर्ड मोशन में यानी अपवर्ड मोशन कर लो। अपवर्ड मोशन में सिखाया था कि अगर मान लो आप यहाँ से आप क्या कर रहे हो, किसी बॉल को u वेलोसिटी से क्या करो, आप फेंक रहे हो, तो g आपका नीचे लगेगा तो रिटार्डेशन हो जाएगा। तो ये क्या होगा, कुछ हाइट तक तो जाएगा और एक मैक्सिमम हाइट मिलेगी जहाँ पे वेलोसिटी इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगा। फिर से अपने पाथ क्या करेगा, रिट्रेस कर लेगा, उसी पाथ पे गिर जाएगा। लेकिन अगर मैं उस पाथ को अलग से दिखा रहा हूँ ताकि क्लियरिटी, तो मान लो आपका ये पाथ हो गया आपका, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब आप अपवर्ड फेंकते हो, एक चीज ध्यान सुनो, तो क्या होता है, एक अपवर्ड मोशन होता है, फिर मैक्सिमम हाइट जाने के बाद मैक्सिमम हाइट पे हाइट का वेलोसिटी क्या होती है, 0 होती है। एक तो ये याद होना चाहिए। और जब आप फेंकोगे तो फिर अपवर्ड तो होगा, अब फिर से क्या हो जाएगा, आपका डाउनवर्ड मोशन हो जाएगा। ये हमने सीखा था कि मैक्सिमम हाइट तक, ये आपकी मैक्सिमम हाइट होगी आपकी। तो मैक्सिमम हाइट क्या होगा और मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम कितना होगा, तो हमने बताया जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा u/g हो जाएगा। और बकायदा मैंने बोला था u क्या आपकी वर्टिकल वेलोसिटी है, परपेंडिकुलर वेलोसिटी से लिख लो, u परपेंडिकुलर, मैंने वर्टिकल के लॉन्ग वेलोसिटी, ये मैंने सिखाया था। या छोड़ दो, बस इतना याद रखो, t = u/g। u जो है आपका क्या है भाई, इनिशियल वेलोसिटी है इन वर्टिकल डायरेक्शन। मैक्सिमम हाइट मैंने सिखाया था, आप लोग क्या सिखाया था कि जो h मैक्सिमम होगा बच्चों वो हो जाएगा आपका u² / 2g हो जाएगा। ये हमने सिखाया था। मैंने ये सिखाया था कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब इन केस ऑफ अपवर्ड मोशन, अगर यहाँ से यहाँ तक, मतलब बॉटम टू टॉप तक टाइम कितना, u/g है, तो सिमिलर केस में अगर दोनों पॉइंट को सेम रख रहे हो, मतलब क्या ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेम रख रहे हो,
तो डाउनवर्ड मोशन में भी क्या रहेगा, टाइम सेम रहेगा। तो मैंने नोट की स्पेशल केस में सिखाया था बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर मैं बोलूँ, सपोज करो मैं बोलूँ कि इन डाउनवर्ड मोशन, ध्यान सुनना, अगर मैं बोलूँ कि इन, ये कौन सा मोशन, डाउनवर्ड मोशन है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट मैंने ग्राउंड पे ले लिया बी ले लिया, तो ए टू बी में कितना टाइम ले लिया आपका, 2 सेकंड टाइम लिया है। ए टू बी में कितना टाइम लिया, 2 सेकंड लिया है। तो अब बताओ कि वही पॉइंट यहाँ पे ग्राउंड पे और एक पॉइंट मैंने बिल्कुल सिमिलर ए पॉइंट सी ले लिया, चलो इसी के बिल्कुल सेम, तो सी और बी के बीच ये मान लो बी है, कितना टाइम लगेगा, तो 2 सेकंड लगेगा। तो ये मैंने चीज सिखाया था कि अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन में जो भी टाइम टेकन या टाइम इंटरवल टाइम टेकन विद द पार्टिकल इज सेम फॉर अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन बिटवीन दैट सेम 2 पॉइंट, सेम पॉइंट के बीच, ये सेम। और हमने क्या सिखाया था, एक और चीज सिखाया था कि अगर मान लो अपवर्ड है यहाँ पे सी वाले पॉइंट पे, इन अपवर्ड केस मान लो इधर वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड है, तो बिल्कुल सी वाले इसी के पैरेलल एकदम सेम डिस्टेंस पे जो वेलोसिटी होगी नीचे की तरफ, नीचे हो जाएगी ना, वो कितनी हो जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड होगा। तो मतलब वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे आपकी क्या रहेगी, सेम रहेगी इन अपवर्ड केस एंड डाउनवर्ड मोशन। ये चीजें बच्चों मैंने बताया था जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट है ना। तो ये चीजें हमने बताई थी बच्चों। अब अपन करने वाले क्वेश्चन, अब अपन क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे, और यकीन मानो कि ये क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जितना आप समझ लो, बहुत ज्यादा, मतलब आपका थोड़ा भी एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। एक क्वेश्चन अपन लेंगे उसमें हर तरह के टाइप के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर लिखो, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें बहुत सारे अपन क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, ठीक है ना। बोल क्या रहा है, ध्यान सुनना। ये ग्राउंड है और एक बॉल है जिसको आपने कितने मीटर पर सेकंड से फेंक दिया, 20 मीटर पर सेकंड से। कितना फेंक दिया आपने, 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक ना। एक बॉल है जो ग्राउंड पे कितने मीटर पर सेकंड से आपने अपर डायरेक्शन में फेंक दिया, 20 मीटर पर सेकंड से। अब एक एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में ए लिखो, क्या लिखोगे, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच मैक्सिमम हाइट, सिखाया था मैंने कुछ ऐसा, कुछ टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, मतलब अगर आप डाउनवर्ड अपवर्ड मोशन हो रहा है तब क्या बोलोगे, तो टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट कब होगा, चलो एक एक चीज समझना चालू करते हैं। क्या है, मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम होगा, तो मैक्सिमम हाइट वो होता है जब ये जाए और ऐसी वेलोसिटी आ जाए, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी आ जाए 0 हो जाए। तो अगर मैं मानता हूँ ये वाला पॉइंट ए है जहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे खत्म हो गया, वो कौन सा पॉइंट है, बी है, तो ए टू बी तक जाने में ये जो हाइट होगी ए टू बी, वो तो होने वाले क्या, मैक्सिमम हाइट हो जाएगी बच्चों। और जो टाइम लेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा आपका, वो टाइम हो जाएगा आपका क्या, टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। तो टाइम अभी मैंने लिखवाया तो u/g होगा, टाइम क्या होगा कब, u/g हो जाएगा। और ये कितना है भाई, 20 है, और g कितना है आपका 10 है। 10 लेने के लिए बताया था क्यों लेते हैं और कब लेते हैं, 10 दूनी 20, तो ये 2 सेकंड हो गया बच्चों, कितना हो गया, 2 सेकंड हो गया। टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। अगर मैं इसी में एक बी ऑप्शन में, क्वेश्चन नंबर मतलब 1 का ये बी हो गया। अगर मैं बोलूं कि टोटल टाइम या ब्रैकेट में लिखो टाइम ऑफ फ्लाइट, ये मैंने सिखाया था। टोटल टाइम या टाइम ऑफ फ्लाइट ब्रैकेट में टोटल टाइम लिख लेना यहाँ आगे आप लोग, टोटल टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच द मैक्सिमम हाइट। नहीं, टोटल टाइम टेकन बाय बॉल, बस इतना है, टोटल टाइम टेकन बाय बॉल। दूसरा क्वेश्चन ये है कि टोटल टाइम टेकन बाय बॉल, टोटल टाइम कितना लेगा, या ब्रैकेट में लिख रखा है मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल टाइम मतलब क्या हुआ भाई, टोटल टाइम का मतलब क्या हुआ, टोटल टाइम का मतलब ये हुआ ना कि ये यहां से यहां तक गया मैक्सिमम हाइट, फिर यहां से क्या होगा, गिरेगा इसी पाथ पे, अपने इसी पाथ पे से गिरेगा। लेकिन हम लोग क्या करें, अपने सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ले लेते हैं कि ये आपकी गिर रही है, ये लाइन बेसिकली इसी पे है, ठीक है ना।
तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब क्या, ये यहाँ से तक यहाँ तक जाने में और यहाँ से यहाँ तक जाने में वो जो होगा वही मेरा होगा। तो ये u/g है, तो ये भी क्या आ जाएगा u/g, मैंने सिखाया था। तो बिल्कुल टोटल टाइम को अपन लिखेंगे कैपिटल T से, और ये हो जाएगा 2u/g, और u/g को हमें पता है 2 सेकेंड है, तो कितना हो गया बच्चों, ये 4 सेकेंड हो गया। आप समझ रहे बात को कि A to B तक जाने में 2 सेकेंड, और इधर वाले को चलो मैं इस वाले डाउनवर्ड मोशन को मैं मान लेता हूँ, ये C हो गया टॉप वाला और ये D हो गया, और C to D भी आने में कितना लग गया आपका 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड जाने में और 2 सेकेंड आने में, 2 सेकेंड ऊपर जाने में हो गया, 2 सेकेंड आने में हो गया, तो टोटल टाइम कितना लिया 4 सेकेंड हो गया। तो पहला जो मैंने फॉर्मूला किया यूज कर लिया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन, A हो गया, क्वेश्चन B हो गया। अब आते हैं बच्चों C पे। C क्या है कि अब पूछा है कि C जो है मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय पार्टिकल, ठीक, मतलब मैक्सिमम हाइट कितना वो जाएगा, कितना मैक्सिमम हाइट वो अटेंड करेगा, ठीक ना, मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय बॉल। बात समझ में आ रही है। अब वो मैक्सिमम हाइट बेसिकली पूछ रहा है, तो मैक्सिमम हाइट के लिए मेरे पास फॉर्मूला कैसा है भाई, इस केस में हमने सिखाया था ना, केस सेकंड था आपका ये शायद, डाउनवर्ड अपवर्ड मोशन। तो एच मैक्स अपना होता है बच्चों कितना, u²/2g। u की वैल्यू कितनी 20 है, तो 20 के स्क्वायर हो गया, 20 के स्क्वायर को मैं 20 लिख सकता हूँ, और 2 इंटू में g की वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। तो यहाँ से 10 दूनी 20, ये कट गया, तो मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई बच्चों 20 मीटर आ गई। मैक्सिमम हाइट कितनी आ गई अपनी 20 मीटर आ गई, ठीक है। तो अब मेरे को डेटा पता चल चुका है कि ये जो मैक्सिमम हाइट कितनी मेरी, अब मैं लिख लूंगा कि एच मैक्स कितना हो गया बच्चों मेरे पास 20 मीटर, और टाइम कितना ले रहा है इधर 2 सेकेंड ले रहा है, और इधर भी कितना लेगा 2 सेकेंड। तो बेसिकली टोटल टाइम कितना हो गया 4 सेकेंड है, ठीक है। टोटल टाइम कितना हो गया मेरा 4 सेकेंड हो गया, ओके। 1-2 क्वेश्चन और करते हैं बच्चों इसी में। तो अपना A हो गया, B हो गया, C हो गया। आगे ध्यान दो बच्चों। तो इस फिगर को मैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछने से पहले मैं थोड़ा सा एक और इस फिगर को अच्छे से और बना देता हूँ, जो मेरे पास वैल्यू निकल के आई है बच्चों। ये यहाँ से यहाँ गया, A to B गया, और फिर ये ऐसे हो गया, मतलब ये वाला C हो गया और ये D हो गया। तो अपवर्ड मोशन में आपका A to B हो गया, डाउनवर्ड मोशन में कितना होगा आपका C to D हो गया, ठीक है, ओके। मेरे पास बच्चों ये हाइट कितनी निकल के आई है 20 मीटर आई है। ये मेरी क्या मैक्सिमम हाइट है कितनी भाई 20 मीटर है। टाइम कितना ले रहा है ये 2 सेकेंड ले रहा है, और इधर भी टाइम कितना ले रहा है 2 सेकेंड ले रहा है, और ये भी हाइट कितनी होगी 20 मीटर होगी। तो हमें इतने डेटा मैंने निकाल रखा है, ठीक है ना। अब मेरा सवाल आपसे है कि A B C हो गया, तो D मेरा सवाल है, और एक साथ में मेरा E सवाल है। आपको बताना है कि एवरेज स्पीड कितनी होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी, और बताना है आपको एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। तो एवरेज स्पीड के लिए मैंने बताया था बच्चों आप लोग को, क्या बताया था भाई कि टोटल अपना क्या होता था डिस्टेंस अपॉन में क्या होगा टोटल टाइम, और यहां पे हमने क्या देखा था बच्चों टोटल, यहां पे एवरेज वेलोसिटी मैंने क्या देखा था कि टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, ये हमने देखा था। अब अगर तुम्हें टोटल डिस्टेंस तुम्हें निकालना है तो सारा काम हो जाएगा। टोटल टाइम तुमने निकाल रखा है, टोटल टाइम यहाँ पे कितना है 4 सेकंड है, 2 सेकंड ऊपर जाने में, वहां से 2 सेकंड लौटने में तुम्हारे पास 4 सेकंड निकल रखा है। मेरे को ये नहीं पता है कि टोटल डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात बोलूं तो बच्चों क्या एक्चुअल लेंथ आप बात कितना एक्चुअल चला है, तो 20 मीटर तो ये आपको ऊपर गया है, और फिर ये क्या होगा 20 मीटर क्या होगा, ये वाला ये मत देखो रिटर्न कर रहा है बस ये वाला। आपको ये मत लेना भाई, दोनों एक ही पॉइंट पे हैं सब, वो अलग से देखो बी और सी एक है और ए और डी क्या एक ही पॉइंट पे, ठीक है ना। ये कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, बस ये तुम्हें दिखाया जा कि ऐसे टर्न ले लिया है, पलट गया है।
तो अब तुम्हें बात आती है क्या डिस्टेंस की, A to B कितना होगा भाई 20 मीटर, एक्चुअल लेंथ आप पास C to D कितना होगा 20 मीटर, तो पूरी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है आपकी 40 मीटर है, कितनी है आपकी 40 मीटर है। ठीक है, तो अब यहाँ से तुम करके देख लो, तो अगर तुम यहाँ से तुम देखोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा 10 मीटर पर सेकेंड वाट एवरेज स्पीड। अब आती है बात क्या है डिस्प्लेसमेंट की, टोटल। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्ट रेंज लेंथ आप कैसे पता करते हैं, इनिशियल फाइनल पॉइंट देखते हैं। तो इनिशियल पॉइंट जहाँ पे आपका स्टार्ट हुआ है वहीं पे फाइनल पॉइंट है, ये डी इसी पे है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये डी इसी पे, वो अलग करके दिखाया गया है। बेसिकली होगा क्या कि ये ऐसे जाएगा और फिर ऐसे वापस आ जाएगा, तो वो थोड़ा सा मैं समझाऊंगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने ये जो लाइन है उधर बना दिया। तो यानी कि जहां पे था शुरुआत में ऐसे गया ऊपर, मैक्सिमम हाइट पे जाने के बाद वेलोसिटी 0 हो गया, फिर से वो नीचे आ गया और यहीं पे आ गया ग्राउंड पे। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 होगा, क्योंकि इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या आपका सेम है, यानी कि शॉर्टेस्ट लेंथ कुछ होगा नहीं, तो कितना होगा 0 होगा, तो ये मेरी कितनी होगी 0 हो गई। तो हमने क्या देख लिया बच्चों, एवरेज स्पीड निकाल लिया और एवरेज वेलोसिटी निकाल लिया। अगला क्वेश्चन निकालना है आपको, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकेंड। ध्यान सुनो, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकेंड। अब तुमने शायद सुना होगा कि लास्ट 1 सेकेंड में कैसे निकालते हैं, मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो मैं 2 मेथड से सिखाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो लिख लो तुम लोग, कौन सा था, ABCDEF लिखो। देखो एक क्वेश्चन लेके हर एक तरह का क्वेश्चन मैं इसी से खत्म करना चाहता हूं। तो लिखो फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकेंड। ठीक है, लास्ट 1 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों। मेथड नंबर 1 लिखो M1, मेथड नंबर 1 मतलब ये कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रखा है बच्चों, मैंने सिखाया था आपको ऐसा कि मान लो कि आपका ये क्या एक बॉल है, यहाँ पे इनिशियली A पॉइंट पे और यहाँ पे B पॉइंट पे, तो टोटल टाइम मैंने बोला 8 सेकंड लिया। 8 सेकंड मतलब कितना हो गया, 10 सेकंड लिया, t=0 और t=10 सेकंड। तो मैं बोलूँ कि 10th सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, S10th कितना होगा। तो हम लोग बोलते थे कि u + हाफ ऑफ 8 2n - 1 फोर्थ इक्वेशन लगा देते हैं। S10th मतलब क्या हुआ कि 9 से स्टार्ट करें 10 पे जाकर खत्म हो जाए, यही ना है। और यही तो मेरा लास्ट 1 सेकेंड है, यही तो मेरा क्या है लास्ट 1 सेकेंड है। यानी कि ये जो आप डिस्प्लेसमेंट निकाल लो आपका इन 10th सेकेंड में, इन 10th सेकेंड में 10th सेकेंड आप जो डिस्प्लेसमेंट निकाल लो वो आपका क्या कहलाएगा बच्चों, आपका वही कहलाएगा लास्ट 1 सेकेंड। तो मैंने ये सिखाया था आपको, वो मैं जब पढ़ा रहा था तो मैंने बोला टोटल टाइम जो भी है, तो जैसे मैं बोलूँ कि S10th कितना होगा, तो तुम लोग बोलोगे सर u + हाफ ऑफ 8 2n - 1 और n क्या आपका टाइम है, वो टाइम कितना भाई कंप्लीट टाइम है 2n - 1। देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी बच्चों 10 सेकेंड है। तो कहने मतलब ये कि हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करके ध्यान सुनो, हम लोग निकाल सकते हैं लास्ट 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ठीक है, पर सवाल ये है कि इस फॉर्मूले में ये जो n है जब लास्ट 1 सेकेंड के लिए, देखो फिर से एक बार, लास्ट 1 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट का मतलब यही होगा कि S10th, इस केस में 10th क्या है भाई, टोटल जो 10 क्या टोटल टाइम है। तो पहले टोटल टाइम निकाल लो, उसके बाद ये वाला फॉर्मूला लगा दो। अब समझना कि ये तो सिंपल था, ऐसे दिख रहा था। अगर यही क्वेश्चन को बस ऐसे कर दिया है, पर हमें कैसे भी करें, बस हमें समझना है टोटल टाइम कितना होगा। तो टोटल टाइम कितना है बच्चों 2 सेकेंड, और 2 सेकेंड कितना होगा आपका 4 सेकेंड हो गया। तो टोटल टाइम मेरे पास कितना हो गया t=4 सेकेंड। और हमें पता है लास्ट 1 सेकेंड में जो भी आपका पूछता है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो वो हो जाएगा SNth, यानी 4th हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4th हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा u + में हाफ ऑफ a 2n - 1 S10 और 4th = u हो जाएगा u + हाफ ऑफ 8 2n - 1। u को लिए कितने बच्चों आपकी u की वैल्यू कितनी है आपकी 20 है, प्लस हो जाएगा हाफ ऑफ a की वैल्यू क्या होगा -10 होगा। अब तुम्हें पता है साइन कन्वेंशन क्या होगा,
और ये हो जाएगा 2 इंटू एन माइनस 1, ये एन की जगह क्या है, फोर्थ है, एन की जगह। हाँ तो बच्चों हम लोग यहाँ पे थे कि u प्लस हाफ ऑफ ए की वैल्यू मेरे पास -10 होगी, 2 इंटू एन माइनस 1, एन की वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी। तो एन की वैल्यू 4 दूंगे 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा बच्चों। सॉल्व करोगे तो यहाँ से 2 × 5 = 10, -5 होगा, -5 इंटू 7 -35, 20 - 35 मतलब कितना होगा, -15 मीटर, -15 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया बच्चों, -15 मीटर हो गया। -15 मीटर क्या हुआ भाई, सिंपल सी बात है, -15 मीटर ये हुआ कि आप तो ऊपर को पॉजिटिव लिए हो, तभी तो आपने u क्या रखा है, प्लस में रखा और a -10 लिखा है। तो s के वैल्यू -15 मतलब ये हो गया, ये रिटर्निंग में होगा। अगर देखो ऊपर जाएगा तो प्लस में जाएगा, ये रिटर्निंग में कहीं यहां पे होगा आपका, तभी जाके क्या होगा आपका, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट बनेगी ये वाला, और ये आपका होगा माइनस में होगा, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन तो पॉजिटिव है, तो ये आपका कहीं कुछ होगा, सपोज कर लो, और ये हो गया आपकी कितनी, 15 मीटर हो गया आपकी, ठीक है ना, क्योंकि टोटल क्या है 20 है, मतलब 15 कुछ यहाँ पे होगा आपका। तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा इस साइड में, माइनस साइन से हमें ये पता चल रहा है। अगर +15 आता तो इसका मतलब क्या होता कि यहाँ पे कहीं होता हो, इस डायरेक्शन में होता, ठीक है। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट बच्चों, हो गया आपका मेथड 1 था। मेथड 2 में आते हैं जो कि शॉर्टकट मेथड है, ये भी समझना जरूरी है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि बस दूसरा मेथड आपने जान लिया शॉर्टकट और इससे भूल गए। देखो फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकंड में पूछा है, क्या होगा, है ना। यहां पे तुम बिल्कुल ध्यान से देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकंड। तो अगर मैं बोलूं, देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं बहुत ही स्लो पढ़ा रहा हूं कि तुम्हें कहीं दिक्कत ना आ जाए बस किसी भी तरह से। यही मेरा फिगर, एक सेकंड, है ना, A to B और यहाँ पे C हो गया और ये आपका D हो गया। तो बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन लास्ट 1 सेकेंड। समझना बात को, लास्ट 1 सेकेंड मतलब चलो मैंने मान लिया कि यहाँ पे ये आपकी लास्ट 1 सेकेंड है, चलो ये मान लिया, ये मैंने मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस चल रहा है ये कितना होगा आपका, लास्ट का 1 सेकेंड है ना। ये 2 सेकंड इधर 2 सेकंड, तो मैंने मान लिया कि ये लास्ट का 1 सेकंड है, बस मान लो इतना। अब होगा भी लास्ट का 1 सेकंड, तो ये मतलब ना कि ये लास्ट का 1 सेकंड मतलब क्या कि ये ऐसे गया 2 सेकंड ऊपर लिया, फिर ये 2 सेकंड नीचे ले रहा है ऐसे, तो यहाँ पहुंच गया। तो लास्ट का 1 सेकंड तो मतलब ये हुआ, लास्ट का 1 सेकंड ये हुआ। तो अब जो मैंने लिखाया था सम स्पेशल पॉइंट रिलेटेड टू इक्वेशन ऑफ मोशन में, केस फर्स्ट केस सेकंड, उसमें लिखा था नोट कि अगर ये अपन देखें तो ये क्या बच्चों, डाउनवर्ड मोशन है, ये क्या आपका डाउनवर्ड मोशन है, ध्यान देना। तो डाउनवर्ड मोशन में अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेने में अगर 1 सेकंड ले रहा है, तो सेम पॉइंट अगर अपवर्ड मोशन ले लें इस साइड और ये इस साइड अपन ले लें ये डी को, तो ये जो जितना टाइम में जितना ये भी टाइम कितना लेगा, 1 सेकंड लेगा। ये मैंने सिखाया था। तो अगर आपको ये निकालना हो कि ये कितना चला है, ये कितना चला है, पॉइंट तो सेम ही है, दोनों पॉइंट क्या सेम है। तो अगर हम बस ये कहने मतलब ये कि अगर 1 सेकंड में हमें जानना कि मेरा क्वेश्चन क्या है, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल लास्ट 1 सेकंड, मतलब 1 सेकंड के लास्ट में ये कितना चल रहा है, वही तो डिस्प्लेसमेंट बनेगा आपका। तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ये नहीं निकालूंगा, मैं क्या करूंगा कि मैं निकालूंगा कि बिल्कुल इसके सेम एक मैंने पॉइंट ये ले लिया और डी के पॉइंट मैंने 1 ले लिया। तो अगर मैं ये डिस्टेंस निकाल दूं तो मेरा वही होगा, और ये डिस्टेंस मेरा क्या होगा, ये कितना टाइम लेगा, ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम टाइम लेगा, क्योंकि मैंने बताया कि अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन में 2 पॉइंट पे जो टाइम होगा सेम होगा। तो यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम 1 सेकेंड होगा और यहाँ से यहाँ तक भी सेम होगा, क्योंकि अपवर्ड मोशन में मैंने ये दोनों पॉइंट सेम प्लेस पे लिया है। अपवर्ड मोशन में मेरा क्या ये पॉइंट है और डाउनवर्ड मोशन में मेरा क्या है, बिल्कुल ये मेरा पॉइंट है। तो 1 सेकेंड उधर भी लगेगा तो 1 सेकेंड इधर भी लगेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि अब मेरा क्वेश्चन मैं इसको ना समझ के मैं इसको समझूंगा कि ये यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना आपका डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा है, या यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना डिस्प्लेसमेंट आपका आ रहा है। तो वही मेरा क्या होगा, वही होगा उधर भी, क्योंकि यही तो डिस्प्लेसमेंट क्या है यार, ये चली गई डिस्टेंस, यही तो है, लीनियर है, तो दोनों की क्या होगा, सेम ही होगा। अब मेरे को निकालना है कि क्या होगा, ये यहाँ पे मेरा क्या होने वाला है, ध्यान देना यहाँ पे मेरा क्या होने वाला है। तो अब मैं अपवर्ड वाले केस में फॉर्मूला लगा रहा हूँ डिस्प्लेसमेंट के लिए, मेरे पास हमेशा ये फॉर्मूला लगाना तुम लोग। एस इक्वल टू क्या होता है बच्चों मेरा, यूटी प्लस में हाफ ऑफ 80 स्क्वायर होता है।
डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो u मेरा क्या है 20 है, अपवर्ड को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ तो 20 इंटू में t की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना होगा 1 सेकेंड होगा, तो 1 सेकेंड हो गया, प्लस में हाफ एक वैल्यू कितनी होगी बच्चों माइनस का 10 होगा, एक वैल्यू क्या होगा माइनस का 10 होगा क्योंकि ऊपर वाले को मैंने पॉजिटिव लिया है, और t की स्क्वायर t कितना हो गया मेरा 1 का स्क्वायर। सॉल्व करो तो सॉल्व करोगे तो यहाँ मिलेगा आपको 20 माइनस 2 इंटू 10, 2 बाई 2 5 10 5 बार कटेगा तो यहाँ पे 20 माइनस 5 कितना होगा 15 मीटर हो गया। पिछले बार भी आंसर बिल्कुल सेम ही आता है, मेथड 1 से ये कर लो आप, मेथड 2 मेथड 1 से भी कितना आ रहा था 15 मीटर आ रहा था, यहाँ से मेथड 2 से भी 15 मीटर आ रहा था। अब बोलो सर मेथड में -15 था और यहाँ 15 हो रहा है, बस केवल 15 आ रहा है, तो देखो समझो बात को। तो ये जो मैंने डिस्प्लेसमेंट निकाला बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने निकाला है, शुरुआत के 1 सेकेंड है, ये क्या है शुरुआत का 1 सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट है। तो देखो ना कि डिस्प्लेसमेंट का इनिशियल पॉइंट है फाइनल पॉइंट है, तो ये क्या है कि जो आप अपवर्ड डायरेक्शन क्या लिया आपने पॉजिटिव लिया है तभी आपने यू लिखा है, तो अपवर्ड डायरेक्शन में ही क्या है इसकी डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए 15 आया। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें तो इधर वाला निकालना था, हमने तो बस उस प्रॉपर्टी का हेल्प लिया जिससे मेरा क्वेश्चन सिंपल हो जाए। तो अब मैं निकालूंगा कि ये वाला मेरा कितना होगा, तो ये वाला -15, क्यों -15 होगा भाई, क्योंकि ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आएगा तो इधर मेरी डायरेक्शन होगी, तो इधर वाला डायरेक्शन देखो क्या डाउनवर्ड हो गया, अपवर्ड पॉजिटिव लिए तो वहां पे जो अगर रियल एक्चुअल आंसर क्या होगा इसके लिए -15 होगा, ठीक है ना। डाउनवर्ड के लिए क्या होगा -15 होगा, ये तो अपवर्ड के लिए था आपका, क्लियर है आपका। तो ये मेरी प्रॉपर्टी थी। अब तुमने बोलोगे सर ऐसा है कि आपने ऐसा क्यों नहीं कर दिया, ये फॉर्मूला बस इसके लिए क्यों नहीं लगा दिया, इतने के लिए आपने इस चीज को यहाँ पे क्यों शिफ्ट किया है, उस प्रॉपर्टी क्यों हेल्प लिया है। अगर आपको पता है कि लास्ट 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट आपको ये निकालना है, ये आपको पता चल गया यही निकालना है, तो लगा दो फॉर्मूला इसी के लिए, मास इसी इंटरवल के लिए s = u+ हाफ ऑफ x स्क्वायर। तो तुम बोलोगे कि सर मैं बोलूंगा कि t = 1 तो दिया है, a को रख लोगे, u कहाँ से निकालोगे, u तो अगर यहाँ वाली चीज़ है मैं u, तो फिर यहाँ से यहाँ तक के लिए u निकालोगे तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, जबकि इससे सिंपल क्वेश्चन का फॉर्मेट लग सकता तो लगा लेते अपन। तो ये दोनों मेथड थे बच्चों। तो जब भी अब तुमने क्या सीखा, लास्ट 1 सेकंड की बात करें या लास्ट 2 सेकंड की बात करें तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा के अपन काम चला लेंगे, ठीक है। तो ये कौन सा था, f था। अगर इसी में लिख लो, अगर मैं बोलता हूं फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन लास्ट 2 सेकंड, लास्ट 2 सेकंड, अगर लास्ट 2 सेकंड में बच्चों पूछेगा तब क्या होगा, अगर लास्ट 2 सेकंड में पूछता है जो डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, तो मेथड 1 आपका फेल हो जाएगा, ठीक है ना। मेथड 1 आपका क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। मेथड 1 में भी आ सकता हो, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन मेथड अपन नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, वही बताना चाह रहे हैं। इसलिए मैंने क्वेश्चन को थोड़ा सा लास्ट 1 सेकंड क्या कर दिया, लास्ट 2 सेकंड कर दिया। सबसे मेथड 2 सबसे बेस्ट है, प्रॉपर्टी वाला, इसीलिए मैंने इसको लिखाया था सम स्पेशल केसेस में। तो बोले फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन लास्ट 2 सेकंड, कितना लास्ट 2 सेकंड में। अच्छा ये तो सिंपल है ना क्वेश्चन, देखो लास्ट 2 सेकंड मतलब क्या हुआ, ये वाला, और तुम्हें पता है अभी मैंने बताया कि A to B जाने में कितना टाइम ले रहा है आपका, 2 सेकंड ले रहा है, और B to C जाने में भी कितना ले रहा है, 2 सेकंड ले रहा है। तो लास्ट का 2 सेकंड तो ये होगा ना, तो ये 20 मीटर आएगा। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन लास्ट 2 सेकंड 20 मीटर आएगा, कितना आएगा 20 मीटर आएगा। तो ये तो सिंपल ही हो गया, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन लास्ट 2 सेकंड, ये तो बहुत सिंपल हो गया। ये तो तुम्हें दिख रहा है ये डिस्प्लेसमेंट है आपका। तो अगर ये वाला पॉजिटिव ले रहे हो, अगर ये वाला तुम क्या ले रहे हो पॉजिटिव ले रहे हो, तो इधर वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव होगा, क्योंकि ये जो डिस्प्लेसमेंट है 20 मीटर क्या ये नीचे की तरफ है, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा आपका 20 मीटर, है ना। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन लास्ट 2 सेकंड। ये मैंने कुछ फ्रेम करना चाहा, लेकिन वो डाटा ऑलरेडी था, ठीक है ना, और 3 तो ले नहीं सकते। अच्छा 3 भी ले सकते हो ना, चलो। अच्छा अगला क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, लास्ट में मत लिखो, लिखो फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन में। अगला क्वेश्चन लिखो, एफ के बाद लिखो तुम लोग, एफ के बाद जी लिखो कि फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल, दोनों फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस।
या बस केवल लिखो फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, या इसके दो मेथड बंद हो सकते हैं, इन 3 सेकेंड। बोला कि 3 सेकेंड में बताना है फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में कितना डिस्टेंस होगा आपका। तो जब भी बच्चों एक बार ध्यान से मेरी बात सुनो, जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात पूछेगा कितना होने वाला, तब सीधे क्या करो, फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला आपके पास पता है कि ये होता है आपका S इक्वल्स टू यू, ये क्या होता है, S क्या आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो ये होता है आपका S इक्वल्स टू यूटी प्लस में आपका हाफ ऑफ AT स्क्वायर। S क्या मेरा डिस्प्लेसमेंट है, और ये सारे फॉर्मूला हम लोग कैसे लगाते हैं, हम लोग लगाते हैं विद साइन कन्वेंशन। तो ले लो तुम, तो क्या करो कि जिधर फेंका गया उसी की डायरेक्शन को क्या कर लो तुम, पॉजिटिव ले लो। तो मतलब जिधर फेंका तुमने उधर वाला पॉजिटिव ले लिया, तो नीचे क्या होगा, अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। वैल्यू पुट करते हैं और देखते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल क्या होता है। देखो बहुत सिंपल है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल पूछ रहे ये पूछ लो, लेकिन जब पूछेगा कि लास्ट का 1 सेकेंड, लास्ट का 2 सेकेंड, फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर आप ये नहीं लगा सकते, ठीक है ना। लास्ट में अलग हो जाएगा, क्योंकि लास्ट के लिए नहीं होता है, शुरुआत के लिए होता है। टी क्या होता है, टोटल टाइम होता है ना। तो ऐसे हो जाएगा बच्चों, यू मेरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, कितना हो जाएगा मेरा, बी यू कितना भाई 20 है, तो 20 हो गया इनटू में लास्ट 3 पार्टिकल 3 सेकंड बोला है, तो टी की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। तो 20 में इंटू 3 प्लस में हाफ, ए की वैल्यू क्या होगा, ऊपर पॉजिटिव लिए तो ए की वैल्यू -g हो जाएगा, क्योंकि -10 हो जाएगा यहाँ पे। और टी की स्क्वायर, टी कितना है बच्चों मेरा 9 हो जाएगा, 3 की स्क्वायर 9 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 × 10 तो ये कट गया, तो -5 × 9 9 × 45 -45 और 20 × 60, तो 60 - 45 कितना हो जाएगा आपका, 15 मीटर हो गया बच्चों। 15 मीटर आगे डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3 सेकेंड। तो अब तुम समझ रहे हो कि 3 सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल आपका 15 सेकेंड आया। बहुत लोग कंफ्यूजन में होंगे कि 3 सेकेंड में 20 मीटर 15 मीटर कैसा आ रहा भाई, क्योंकि तुम्हें पता है कि यहाँ से 2 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक जा रहा है मैक्सिमम हाइट तक, और मैक्सिमम हाइट तक की जो लेंथ है वो कितनी भाई 20 मीटर है। तो 2 सेकेंड में तो 20 मीटर ले रहा है आपका, तो 3 सेकेंड में तो उससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन ये तो उससे भी कम आ गया। तो भाई साहब ऐसा है कि डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका डिस्टेंस नहीं कि उससे ज़्यादा आएगा। तो यहाँ से पाथ तो रिटर्न हो गया ना आपका, यहाँ से ये तो गया आपका यहाँ से 20 मीटर, तो अगले 2 सेकंड में तो 20 सेकंड चला गया, 2 सेकंड चला गया, अगले 1 सेकंड में आपका कितना जाएगा बताओ तुम लोग, ताकि 15 बन जाए। तो ये अगले सेकंड में आपका कितना जाएगा, आपका ये 5 मीटर जाएगा अगले 1 सेकंड में। 2 सेकंड तो यहाँ तक गया, मतलब एकदम यहाँ से यहाँ तक टॉप तक गया। फिर जब रिटर्न करेगा तो अगले 1 सेकंड में वो 5 मीटर चलेगा, तभी आपका क्या बनेगा 15 मीटर। देख लो अब डिस्प्लेसमेंट देखो तुम, ये सारे पॉइंट सेम ही है। अब तो इनिशियल पॉइंट मेरा ये हो गया, फाइनल पॉइंट मेरा ये होगा, तो कभी गलती से ये मत मिला देना, क्योंकि ऐसा तो एक्चुअल में है नहीं, ये दोनों पॉइंट सेम ही है, अलग किया है। तो बेसिकली इसके पहले ये हो गया, तो ये जो आपकी डिस्टेंस है ये क्या बच्चों आपकी क्या है, ये 15 हो गई। देख लो कैसे, टोटल 20 और ये 5 है, तो ये 5 घटा में 15 हो गया। तो कितना हो गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3 सेकेंड हो गया, ठीक है। या ऐसे भी कर सकते हो कि 2 सेकेंड में कितना है 20 है, ऐसे कर लो। एक तो मेथड 1 ये हो गया, ठीक है ना, एकदम समझ। देखो पूरा ये जो मैकेनिक्स है ना यार, ये क्या है कि आपका ऐसे नहीं चलेगा कि स्टेटमेंट के फॉर्म, मतलब अपन लिख रहे हैं और प्यार से सॉल्यूशन दे रहे हैं। इसमें देखो दिमाग लगाना होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं के बस फॉर्मूला, इसमें दिमाग लगाना होता है। आपको कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आप बहुत लोग सोच रहे हैं बड़े प्यार प्यार से लिखे, लिखने के बजाय बस समझो अपने फॉर्मेट लिख लो, ठीक है ना। मैं तो जितना लिखवाना लिखवाऊंगा, समझने की कोशिश करो। एक क्वेश्चन का लगभग मतलब अभी तक हर क्वेश्चन लगभग 2 तरीके से लिख सकता है। तो बेसिकली मैं अप्रोच डेवलप कराना चाहता हूं आपका। तो एक तो फॉर्मूला से आ गया 15 मीटर, अब 15 मीटर आंसर आ गया, हो गया काम। लेकिन मैकेनिज्म जिनको अच्छा करना उसे फील करना पड़ेगा। तो वही फील कराने के लिए सारे मैं क्वेश्चन क्रिएट कर रहा हूं कि तुम लोग सोचो कि भाई 2 सेकंड में ये तो 20 मीटर चल रहा है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट क्या है, ये तो 20 मीटर, 2 सेकंड में क्या 20 मीटर चल रहा है। तो अगले 3 सेकंड में क्यों 15 मीटर कम क्यों होंगे, उससे ज्यादा होना चाहिए ना भाई। तो ये क्या है कि वो ज्यादा तब होता है जब डिस्टेंस होता है, पर ये क्या डिस्प्लेसमेंट है और पाथ क्या रहे वापस रहा है, इनिशियल फाइनल से मतलब है। तो 15 कब होगा ये, इनिशियल टू फाइनल 15, ताकि ये 20 तो चला है, 5 ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो 20 - 5 होगा, 15 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल हो गया बच्चों इन 3 सेकंड। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तब क्या होगा, अब तुम लोग बताओ डिस्टेंस क्या होगा। अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन 3 सेकंड, ये तो हो गया, इसी में लिख लो ऐसे ही, इसी में डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं डिस्टेंस क्या होगा,
ई हो गया, एफ हो गया, जी एच करके लिख लो आप इसी में कि फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन 3 सेकेंड। फाइंड आउट जी करके, जी एच करके फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन 3 सेकेंड। तो डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन 3 सेकेंड क्या होगा बच्चों, आप ही लोग बताओ। तो आप लोग बोलोगे सर एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कितना है भाई, तो ये तो एक्चुअल में कितना गया, पहले 20 मीटर गया 2 सेकेंड में, और 3 सेकंड होना तो अगले 1 सेकंड में कितना ये गया है, अगले 1 सेकंड में 5 गया है। तो 20 मीटर और 5 मीटर कितना हो गया, ये 25 मीटर हो गया। अब देखो, अब देख रहे हो तुम 25 मीटर, अब अगले 3 सेकंड में क्या गया, ज्यादा हो गया। तो ये होता है डिस्टेंस, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। मैं एक्चुअल कितना गया, यहां से यहां गया 20, और ये अगले 1 सेकंड में आपका 5 मीटर चला है। तो एच तक हमारा क्वेश्चन हो गया। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये हो गया फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन 3 सेकंड। अच्छा, जी को अगर बहुत लोग ऐसे भी किए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, ये ना जी को आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। देखो कैसे, देखो ए हो गया, ये बी था, ये मेरा सी है, और ये मेरा क्या डी है। तो ये तुम्हें पता है कि 20 मीटर चल रहा है बच्चों, ये 20 मीटर कितने में चल रहा है, 2 सेकंड में चल रहा है। 20 मीटर कितना चल रहा है, 2 सेकंड में। तो बोल रहा है कि 3 सेकंड में कितना होगा। तो भाई देखो 3 सेकंड को मैं लिख सकता हूँ, 3 सेकंड को मैं लिख सकता हूँ कि 2 सेकंड प्लस में 1 सेकंड, और 2 सेकंड में कितना चला है बच्चों, 20 मीटर। तो अगले 1 सेकंड में मैं बस ये निकाल लूँ कितना हो जाएगा, चलेगा। तो अगले 1 सेकंड में क्या होगा, 2 सेकंड तो ये हो गया। तो अगले 1 सेकंड में तो पाथ क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो जा रहा है ना आपका, पाथ क्या हो रहा है आपका, डाउनवर्ड हो रहा है। तो अगले 1 सेकंड में कितना चला है वो कैसे निकालें हम लोग। तो ये तो हो गया फ्री फॉल वाला इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, अगर ऐसे देखोगे तो टॉप पे वेलोसिटी क्या है, 0 है। तो हम लोग निकाल लेते हैं कितना 1 सेकंड में चलेगा। तो नीचे कितना हाइट गिरेगा, h चलेगा, h इक्वल्स टू हाफ ऑफ gt स्क्वायर। तो 1/2 इंटू में 10 हो जाएगा, और t की वैल्यू कितना आ जाएगी, 1 हो गई। तो 2 × 10 यानी 5 मीटर आ गया। तो ये कितना आपका चला है, 5 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। तो इसमें 5 मीटर है, तो डिस्टेंस देखोगे तो 25 रहेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो ये 20 चला, और इधर 5 घटा दो 15 हो जाएगा। तो ये मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एक वो मेथड था, एक वाला ये मेथड है। अब बहुत लोग इस फॉर्मूले को आप लोग सोच रहे हो कैसे सर ने फटाक से लिख दिया। तो केस फर्स्ट था कि जब फ्री फॉल में अपन देखते हैं कि कितने टाइम में, मेरे को टाइम पता चल गया कि 1 सेकंड में देखना था कितना हाइट नीचे गिरा है। तो ये फ्री फॉल वाला केस ले सकते हैं ना, ये वाला डाउनवर्ड वाला, क्योंकि फ्री फॉल के केस में देखोगे तो यहाँ पे क्या है, टॉप पे वेलोसिटी क्या है, 0। तो टॉप पे जब डाउनवर्ड मोशन में आएगा तो टॉप का मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो गया। तो ये एक आपका क्वेश्चन हो गया। एक अगला क्वेश्चन लिखो बच्चों जो कि बहुत अच्छा है। इन गिवन प्रॉब्लम फाइंड आउट टाइम टी यानी पार्टिकल इज हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। बहुत ये देखो जो मैंने क्वेश्चन लिया है बच्चों, बहुत सिलेक्टेड करके लिया है। लिख क्या रहा है कि फाइंड आउट टाइम टी व्हेन पार्टिकल इज हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। बोला कि फाइंड आउट टाइम टी, कौन सा h था ये I कर लो। फाइंड आउट टाइम टी व्हेन पार्टिकल इज हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। व्हेन पार्टिकल इज हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो बच्चों ये तुमसे लग जाना चाहिए, ठीक है ना। देखो ये पॉज करो और क्या करो, क्वेश्चन को सोल्व करो। एक बात समझना यार, मैकेनिक्स में सॉल्यूशन प्लीज डिपेंडेंट मत रहो। अगर तुम्हें फंडा बता दिया अपने आप प्लीज पॉज करो मत, ही सोचोगे जल्दी से वीडियो अपन हटाओ। टाइम लगे पर परफेक्ट वे में आपको सीखना है, क्योंकि ये मैकेनिक्स बारे बोल रहा हूँ, आप पूछ लेना मैकेनिक्स, ठीक है ना। मैं डर नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, बहुत लोगों को फोबिया होता है, रियली बता रहा हूँ। और मेरी मैकेनिक्स सोच अच्छी है, क्योंकि मैं टीचर के पहले अपने ट्राई मारता था ताकि मेरे को पता चले मैं सोच कितना पा रहा हूँ, क्या मैं सही फॉर्मूला लगा पा रहा हूँ। फिर मैं सॉल्यूशन देखूंगा, टीचर मेरे को बताते थे, तब मेरे को लगता था अच्छा मेरे को ऐसे अप्रोच लेना चाहिए था, गड़बड़ हो गया। करते करते एक अच्छा सा अप्रोच आपको डेवलप हो जाएगा और आपकी मैकेनिक्स अच्छी हो जाएगी।
ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों की, फाइंड आउट टाइम टी इन पार्टिकल इज हाफ मैक्सिमम हाइट, इसे देखो कैसे करते हैं। तो अभी मैंने बताया था कि ये अगर अपवर्ड मोशन में कितने चल रहा है आपका 20 मीटर चल रहा है, 20 मीटर पर सेकंड। ये जाएगा बच्चों कहां तक, टॉप पे जाएगा, टॉप पे वेलोसिटी क्या जाएगी, 0 जाएगी। फिर ये अपने पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा फिर से, मतलब ये यहां से गया टॉप पे गया, टॉप से क्या हो गया, वापस आ गया, नीचे आ गया। लेकिन अब क्या है कि मैं बार बार क्या बोल रहा हूं कि ये वाला जो मैं इसको अलग से मैं ये बना दे रहा हूं। ये दिखने में अलग ये पाथ है, लेकिन ये पाथ इसी रिट्रेस करेगा, लाइक ऐसे इसको मैंने फेंका और अगर थोड़ी सी भी एंगल पे चला जा रहा है और अपनी पाथ पे चौक गिरेगा, ऐसे गया ऊपर, देखो ऐसे है कुछ, मैंने ऐसे फेंका, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, देखो जहां से वापस हो रहा है वहां पे वेलोसिटी क्या 0 है, घटती जा रही है। देखो जो आपने इतने तेज से फेंका और ऊपर से क्या हो रहा है, वेलोसिटी क्या हो रही है, घटती जा रही है। देखो जब ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी क्या घट रही है, घट रही, टॉप पे जाकर 0, फिर वापस हो गई। तो एक तो ये अपवर्ड गया और फिर डाउनवर्ड हो गया, अपवर्ड डाउनवर्ड। तो अगर ये थोड़ा सा शिफ्ट हो जा रहा है क्योंकि एंगल में थोड़ा चेंज हो जा रहा है, तो बिल्कुल सेट एकदम एग्जैक्ट एंगल पे फेंको, मतलब एकदम वर्टिकल बिल्कुल, तो बिल्कुल अपने पास को रिट्रेस करेगा। ठीक है, तो एक गया और वापस हो गया, तो एक ही पाथ है, अलग पाथ नहीं है। ठीक है ना, पर मैं अलग अलग दिखा रहा हूं। क्वेश्चन है फाइंड आउट टाइम टी व्हेन पार्टिकल इज हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट का आधा हो। तो भाई मैक्सिमम हाइट तो हमने निकाल रखा है, मैक्सिमम हाइट मेरा कितना था, मैक्सिमम हाइट कितना था मेरा 20 मीटर था। कितना था आपका 20 मीटर में निकाला था, और मैंने बताया था कि ये 20 मीटर कितने सेकंड में चल रहा है, 2 सेकंड में चल रहा है। तो बहुत लोग आंसर दे देंगे सर कि 20 मीटर आपका चल रहा है 2 सेकंड में, तो इसका हाफ कितना होगा मैक्सिमम हाइट का, 10 मीटर होगा, और 10 मीटर कुछ यहां पे होगा, तो ये 10 मीटर आपका 1 सेकंड में हो जाएगा। ऐसे मत कभी करना, गलत हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है ना। अब देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। तो कुल मिला के मेरा क्वेश्चन ये हो गया बच्चों, ध्यान सुनना, कुल मिला के देखो इसका मतलब क्या हुआ, सिर्फ हाफ ऑफ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट 20 है तो 20 का आधा कितना 10 मीटर। तो यानी कि 10 मीटर यहां से यहां तक कहीं बीच, ये 10 मीटर चलने में कितना आपका टाइम लेगा। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तुम लोग बताओ। टाइम के लिए 2 ही फॉर्मूला आता है, एक तो v = u + at और एक ये आता है v = u + at, और एक आता है s = ut प्लस में हाफ ऑफ at²। तो टाइम पूछ रहा है, टाइम के लिए अब तुम लोग बताओ कैसे, ऐसे पहले शुरुआत में लिखो, बहुत लोग बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कौन सा लगेगा, तो पहले लिखा करो प्यार से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, या तो ये लगेगा या तो ये लगेगा। अब तुम बहुत लोग यहाँ पे साफ दिख रहा है यार कि यहाँ पे कहीं भी मीटर की बात हो ही नहीं है, ये मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। इसी फॉर्मूले में क्या आ रहा है, टाइम आ रहा है और डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है, तो ये होगा आपका। ठीक है ना, ये होगा आपका। ठीक है, क्योंकि यहीं पे एस का यूनिट क्या होगा, मीटर में होगा। तो अब जरा सोचो कि एस की वैल्यू क्या, यूटी प्लस हाफ ऑफ at²। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई, ये यहाँ से यहाँ तक गया, ये यहाँ से यहाँ तक गया, तो इनिशियल ये पॉइंट है, फाइनल ये पॉइंट है 10 मीटर। तो मैंने क्या किया बच्चों कि ऊपर वाले जहां से फेंका गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ऊपर की तरफ मैंने क्या लिया, पॉजिटिव ले लिया। तो अब बताओ ये मेरा एस मेरा क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, तो ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा क्योंकि ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये 10 मीटर हो जाएगा, यू कितना हो जाएगा बच्चों आपका 20 हो जाएगा, तो 20 × में टी हो जाएगा, और प्लस में हाफ ऑफ ए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि हाफ हो जाएगा और ए की वैल्यू -10 होगी, तो कट के आपका -5 बन जाएगा, इंटू में क्या t²। अब चलो इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो अगर इसको तो पहले अच्छे से लिखो, -5t² है तो इसको +5t² कर लेते हैं, क्योंकि क्वालिटी की क्वेश्चन बनेगा आपका। तो ये बनेगा 5t² माइनस में 20t और प्लस में क्या होगा आपका 10 = क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, और सिंप्लीफाई करो तो 5 से काटो, 5 से सब कट जाएगा, तो यहां से काटोगे तो ये बनेगा t² माइनस 40 और प्लस में क्या होगा 5 × 10, ये हो गया t² माइनस 40 प्लस में 2 = क्या होगा आपका 0 हो गया। तो यहां से देख लो, यहां से ये आपका परफेक्ट नहीं नंबर आएगा। ठीक है ना, आपका थोड़ा सा ये वाला कुछ आएगा, ये सिर्फ 4 फॉर्मूला लगा दो, टी की वैल्यू चाहिए तो लिखा दो कि -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी। क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का रूट, ये होता है -b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac में क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से -b, तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट ऑफ b² यानी कि 4 के स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर 16 हो गया, माइनस में 4 a × c, तो 1 × 2 हो गया, ये होगा आपका, अपॉन में क्या हो जाएगा 2a, तो ये होगा 2 × 1 हो गया आपका। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 4 प्लस माइनस
रूट में 16 के स्क्वायर माइनस में 4 दूनी 8, नहीं ये 16 के बी स्क्वायर, सीधे बी का स्क्वायर ये हो गया 16, तो 16 माइनस 8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा रूट में 8/2 हो गया। इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो, इसे लिखो 4 प्लस माइनस रूट 8 को लिख सकते हो क्या, रूट 8 को आप ऐसे लिख सकते हो, रूट 8 है तो आप ऐसे तो लिख सकते हो, रूट में 4 गुणे 2 अंदर तभी 8 है, 4 तो बाहर निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा 2√2 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 हो गया। मैं ऊपर यहाँ पे लिखता हूँ टी की वैल्यू, तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो 2 से कटेंगे अपन, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट में 2 आ गया। तो एक तो टाइम मेरे को 2 टाइम मिल रहा है, T1 मिल रहा है 2 प्लस √2, और एक मेरे पास टाइम मिल रहा है कौन सा T2 मान लो, वो मिला 2 माइनस √2। अब मेरे को बता दो कौन सा टाइम नेगेटिव है, तो 2 माइनस √2 का मतलब क्या हुआ 1.4 1.414, ये हो गया 2 माइनस √2 हो गया, और एक हो गया T1 = 2 प्लस √2 हो गया। तो ये आपका टाइम होगा बच्चों, ठीक है ना, ये आपका टाइम आपका ऐसे होगा, है ना। एक ज्यादा एक कम है तो बेसिकली ये होगा, है ना, कम वाला, क्योंकि ये यहां तक ज्यादा वाला कौन सा होगा भाई कि 10 मीटर मैक्सिमम हाइट का हाफ, तो इधर भी हो सकता है ना, ये ऐसे चले ये ऐसे चले, तो ये आपका मान लो ये आंसर कितना आना चाहिए आपका, कम वाला आना चाहिए, 2 माइनस √2 आएगा। 2 माइनस √2 का मतलब क्या हुआ कि 2 माइनस 1.414 यानी कि समथिंग 0.5 के अप्रॉक्स आएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। और ये एक और टाइम निकल के आया बच्चों कि वो ऐसे ले लिया कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, यहाँ से यहाँ तक जाएगा, और फिर ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बच्चों इसमें से 2 माइनस √2।